आज के इस क्लास में वैदिक संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है जो विगत एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम में पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। वैदिक संस्कृति का प्रारंभ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कब से माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लगभग 1500 ईसा पूर्व। वैदिक काल का प्रारंभिक चरण ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व कहलाता है। प्रारंभिक आर्य भारत में आकर सप्त संधव प्रदेश में बसे थे। इस काल की जानकारी का एकमात्र मुख्य स्रोत ऋग्वेद संहिता है। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। संपूर्ण वैदिक संस्कृति एवं कालखंड का अंत कब माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लगभग 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल की समय सीमा लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। 600 ईसा पूर्व के अंत तक भारत में महाजनपदों का उदय होने लगा था। लोहे की खोज ने इस युग की सामाजिक अर्थव्यवस्था बदली। इस काल के अंत के साथ ही नगरीकरण का दूसरा दौर शुरू हुआ। प्राचीन हिंदू वैदिक साहित्य को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 भाग, श्रुति एवं स्मृति। श्रुति का अर्थ है सुना हुआ ज्ञान जिसे देव निर्मित माना जाता है। वेदों, ब्राह्मणों, आर्यकों और उपनिषदों को श्रुति वर्ग में रखते हैं। स्मृति का अर्थ है याद किया हुआ, जो ऋषियों द्वारा रचित ग्रंथ है। वेदांग, सूत्र, महाकाव्य और पुराण स्मृति वर्ग के अंतर्गत आते हैं। सनातन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त संकलित हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1028 सूक्त। ऋग्वेद में 10 मुख्य मंडल हैं जिनमें सूक्त विभाजित है। इसके दूसरे से 7वें मंडल सबसे पुरानी हैं जिन्हें वंश मंडल कहते हैं। 1028 सूक्तों में से 1017 मूल सूक्त और 11 बाल सिल्क सूक्त हैं। यह मानव जाति का सबसे पहला लिखित साहित्यिक दस्तावेज माना जाता है। ऋग्वेद संहिता में कुल कितने मंत्रों का संग्रह मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10,552 मंत्र। ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले पुरोहित को होत्र या होता कहा जाता है। सबसे अधिक 250 मंत्र इंद्र को और 200 मंत्र अग्नि को समर्पित है। इन मंत्रों में देवताओं की स्तुति और प्रार्थना की गई है। दशम मंडल में ही प्रसिद्ध नदी सूक्त भी संकलित है। ऋग्वेद के विभिन्न सूक्तों एवं मंत्रों की रचना का श्रेय किसे जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विभिन्न कालखंडों के ऋषि मुनियों को। ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा ऋषियों में गृहस्थ, विश्वामित्र, वामदेव, अग्नि शामिल हैं। वेद व्यास जी भी केवल बिखरे हुए वेदों का संकलन और वर्गीकरण किया था। कतिपय मंत्रों की रचना स्त्रियों जैसे अपाला, घोषा, लोपामुद्रा ने की। पीढ़ियों तक यह मौखिक रूप से हस्तांतरित होता रहा। ऋग्वेद का मूल संकलन किस प्राचीन भाषा में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत परवर्ती लौकिक संस्कृत की तुलना में अधिक जटिल थी। यह भाषा भारोपीय भाषा परिवार की सबसे प्राचीन सदस्य है। इसमें प्रयुक्त स्वर और छंदों की व्याकरण संबंधित नियम भिन्न थे
अवस्था की भाषा ऋग्वेद से अधिक मेल खाती है। यज्ञीय कर्म कांडों, अनुष्ठानों एवं यज्ञ की विधियों से संबंधित वेद कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों विधाओं में लिखा गया है। इसमें राजसी और वाजपेय जैसे बड़े यज्ञों के विधान वर्णित हैं। इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अर्ध्युं कहा जाता है। यह गद्यात्मक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला प्रथम प्रमुख ग्रंथ है। यजुर्वेद संहिता को मुख्य रूप से किन दो भागों में वर्गीकृत किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कृष्ण यजुर्वेद एवं शुक्ल यजुर्वेद। भारतीय संगीत कला का जनक और स्रोत गायन से संबंधित वेद कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सामवेद। सामवेद के अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। यह केवल 15 नए हैं। सप्त स्वर सा रे गा मा पा धा नि सा का उद्गम सामवेद से ही माना गया है। सामवेद के मंत्रों का गान करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। यह आकार में 4 वेदों में सबसे छोटा वेद है। काव्यात्मक शैली में लिखित सामवेद की भाषा एवं प्रकृति कैसी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गायन के योग्य एवं सरल संगीतमय। सामवेद नीति प्रधान ग्रंथ है जिसमें ऋचाओं को मधुर स्वरों में ढाला गया है। यह यज्ञ के समय देवताओं को प्रसन्न करने हेतु गाया जाता है। प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों, औषधियों, जादू टोना और टोटकों का वर्णन किस वेद में है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना अथर्वा और अग्निहस ऋषियों द्वारा की गई थी। इसमें रोग निवारण, विवाह, प्रेम गीत और राजभक्ति के मंत्र शामिल हैं। इसे ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। सभ्यता के विकास और दैनिक जनजीवन को समझने का उत्तम स्रोत है। चतुर्थ वेद अथर्ववेद की मूल रचना किस साहित्यिक भाषा में हुई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, वैदिक संस्कृत। इसमें 20 अध्याय, 731 सूक्त और लगभग 6000 मंत्र दर्ज हैं। इस वेद का उपवेद शिल्प वेद कहलाता है। सनातन वैदिक परंपरा में वेदों को अपौरुषमय क्यों माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि इसकी रचना राजाओं ने करवाई। प्राचीन भारतीय वाङ्मय में प्रमुख रूप से 4 वेदों के नाम क्या हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को सामूहिक रूप से वेदत्रयी कहा जाता है। प्रत्येक वेद के 4 अंग होते हैं: संहिता, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद। वेदों को किस अन्य विशिष्ट नाम से जाना जाता है जिसका अर्थ सुना हुआ ज्ञान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रुति। लेखन कला के विकास से पूर्व वेदों को सुनकर याद किया जाता था। इसके विपरीत मानव बुद्धि द्वारा रचित ग्रंथों को स्मृति कहा गया। वैदिक साहित्य का मुख्य अंग ब्राह्मण ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, यज्ञ की वैज्ञानिक विधि, अनुष्ठान एवं व्याख्या से। प्राचीन समाज की सामाजिक व्यवस्था दर्शाने वाला पुरुष सूक्त किस वेद में वर्णित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। यह सर्वप्रथम सूत्र शब्द का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम साक्ष्य है। इसमें विराट पुरुष की अंगों से 4 वर्णों की
उत्पत्ति हुई। ब्राह्मण मुख से राजन्य क्षत्रिय, भुजाओं से वैश्य, जांघों से शूद्र, पैरों से उत्पन्न हुए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दर्शन से संबंधित प्रसिद्ध नासदीय सूक्त किस वेद में है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ऋग्वेद। सनातन संस्कृति का महामंत्र गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस भाग मंडल में मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तृतीय मंडल। वैदिक काल में वेदों के पवित्र ज्ञान का संरक्षण और प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, ऋषि मुनियों और गुरु शिष्य परंपरा द्वारा। ऋग वैदिक काल के उत्तरार्ध में समाज के विभाजन का मूल आधार क्या था? सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्म और योग्यता पर आधारित वर्ण व्यवस्था। वैदिक समाज में स्थापित वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत कुल कितने वर्ण थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मानव जीवन को आदर्श रूप में व्यवस्थित करने हेतु कुल कितने आश्रमों का विधान था? सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष, गुरुकुल में शिक्षा और आत्म संयम का काल। वानप्रस्थ 51 से 75 वर्ष, वन की ओर गमन कर आध्यात्मिक ज्ञान लगाना। गृहस्थ 26 से 50 वर्ष, विवाह, परिवार, धनार्जन और समाज सेवा का काल। संन्यास 76 से 100 वर्ष, सर्वस्व त्याग का मोक्ष प्राप्ति हेतु साधना करना। वैदिक काल में उत्तम शिक्षा ग्रहण करने का मुख्य केंद्र क्या था? सही आंसर है ऑप्शन ए, गुरुकुल। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में ज्ञान देने वाले मुख्य शिक्षक को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुरु। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने वाले शिक्षार्थी को क्या कहा जाता था? सही आंसर है ऑप्शन बी, शिष्य या ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम के नियमों का कड़ाई से पालन करते थे। वे शिक्षा मांगते थे, आश्रम की गाय चराते थे और समिधा लाते थे। समिधा का तात्पर्य लकड़ी से है। इन्हें अंत्यवासी भी कहा जाता था, जिसका अर्थ है गुरु के समीप रहने वाला। शिक्षा समाप्त होने पर समावर्तन संस्कार होता था। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों के सामाजिक स्थान और सम्मान के संदर्भ में सत्य है। सही आंसर है ऑप्शन बी, उन्हें समाज में अत्यंत उच्च सम्मान और स्वतंत्रता प्राप्त थी। हिंदू धर्म शास्त्रों और मनुस्मृति के अनुसार विवाह के कुल कितने प्रकार बताए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 प्रकार। इनमें प्रथम 4 ब्रह्मदेव आर्ष प्रजापत्य को प्रशस्त माना गया है। अंतिम 4 असुर, गंधर्व, राक्षस, पैशाच को अप्रशस्त श्रेणी में रखा गया है। गंधर्व विवाह को वर्तमान समय का प्रेम विवाह कहा जा सकता है। राक्षस विवाह में कन्या का बलपूर्वक अपहरण कर विवाह किया जाता था। वैदिक काल के लोगों की आजीविका और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? सही आंसर है ऑप्शन बी, कृषि एवं पशुपालन। ऋग्वेदिक आर्यों की संपत्ति का मुख्य मापदंड उनकी गाय होती थी। उत्तर वैदिक काल में लोहे के हल से प्रयोग से कृषि प्रधान व्यवसाय बन गई। गायों के लिए होने वाले युद्धों का ऋग्वेद में गविष्ठी कहा गया है। गायों का अघन्या घोषित किया गया है। आज के इस क्लास में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।